तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती। तो दोस्तों, 2-2.5 हज़ार बच्चों के फॉर्म में दिक्कत हुई, उनका फ़ीस तो कट गया लेकिन आवेदन सबमिट नहीं हुआ। ई मित्र वालों ने भी कह दिया कि भाई ये ले जाइए, आपकी फ़ीस मेरी तरफ से तो कट गई है, या आपके अकाउंट से तो पैसा कट गया। दो 6 रुपये लग रहे थे किसी का कुछ। उसके बाद उनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, उनको ऑनलाइन में एडिट करना है, लेकिन अभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सिफू ने डेट भी बढ़ा दी। सिफू कह रहा है कि 28 तारीख तक आप लोग संशोधन कर सकते हो, लेकिन सिफू वाले ये तो बताओ संशोधन किस में करना है। जो 2500 बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। तो सिफू भी लगातार गहरी नींद में सोया हुआ है। 3 दिन हो गए, 21 के बाद आज 24 जून है, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिन बच्चों के फॉर्म सबमिट नहीं हुए वो कुछ चेंज करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि मेरा एप्लीकेशन आईडी नंबर क्या है, मेरे पास प्रमाण क्या है, वो 3 पेज निकाल के मित्र वालों ने दे दिए, जिसमें लास्ट में लिखा है आपके फीस पेंडिंग और लिखा है कि एप्लीकेशन नंबर जो है वो है ही नहीं। तो भाई किस बात का फॉर्म। हालांकि नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति ने कहा था हमसे कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 3 डेज लेफ्ट होने के बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो साथियों देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग सुनिए। जितने भी पेंडिंग वाले आवेदक हैं, ठीक है, वो क्या करें, सबसे पहले तो सीफू वगैरह को मेल कर दीजिए आज में, ठीक है, आज कल में मेल कर दीजिए। और भाई सोमवार को क्या करना, आप लोगों को पहुंच जाना है सिफू और सुरेश नवल जी के पास, और बड़ी संख्या में पहुंचना है, ठीक है। ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं हैं, इन पे कोई जू नहीं रहेंगी कि किस तरीके से आप लोग दिक्कत में हैं। तो आज में आप लोग क्या करें कि अपना मेल आईडी जो है सिफू का ई-शिक्षा support2eशिक्षा.com, उस पर आप लोग मेल करिए। मेल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मंडे को आप लोग जाइए सिफू में, ठीक है। सिफू कार्यालय यहाँ पे झालाना संस्थानिक क्षेत्र पता कर लीजिएगा, और सुरेश नवल जी जो स्वास्थ्य भवन में बैठते हैं वहाँ पे, और ज़्यादा संख्या में जाएंगे तो बात सुनी जाएगी, ठीक है। मीडिया में भी इस बात को निकलवाने की आप लोग कोशिश करें कि ये इस तरीके से कैसे होता है, ठीक है। भाई 2022 में फॉर्म भर दिया था, फीस उस वक्त पर दे दी थी, ठीक है। उसके बाद आवेदनों को निरस्त किया गया, नए सिरे से फॉर्म भराए गए और सबको फॉर्म भरने के लिए कहा गया। तो फीस तो आप लोगों की पहले से जमा है। क्या सिफू इतना भी नहीं कर सकता कि वो प्रोविजनल जो उनके पास 2022 का जो डेटा है, ठीक है, उसके आधार पर उन बच्चों के कम से कम फॉर्म तो एक्सेप्ट कर सकता है, उनकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट की जा सकती है, ठीक है। या फिर उनको विशेष रूप से लाभ दिया जा सकता है कि उनके पुराने एप्लीकेशन नंबर हैं वो इस फॉर्म में दर्शा दिए जाएँ, ठीक है, और उनकी जो मिस्टेक है वो लोग कम से कम सुधार तो सकें। लेकिन भाई साहब बहुत गजब करते हैं सिफू वाले, ठीक है। 2022 में फ़ॉर्म भरवा लिया, पैसे लगवा दिए, और अब 2023 में जब फ़ॉर्म भरा तो पेंडिंग बता दिया उनका। फ़ीस भी उन्होंने ई मित्र वालों को 200-200 300-300 रुपये दे दिए। ई मित्र वालों ने भी टरका दिया, उन्होंने भी सही कहा कि ठीक है भाई, फ़ीस मेरी तरफ से तो कट गई है, आगे आप लोगों की सक्सेस हो जाएगी। तो ये कौन सा तरीका है सिफू वालों का कि 2500 बच्चों की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की इन्होंने सोच रखी है। 28 तारीख तक संशोधन होने हैं, आप लोग जाइए वहाँ पर, जयपुरी जाइए, धरने पर बैठ जाइए। ऐसा कोई काम नहीं करना जिस पर आपको पुलिस का केस दर्ज हो, ठीक है। बिल्कुल शालीनता के साथ और सभ्यता के साथ आप लोग खुद ही जाइए वहाँ पर, और खुद ही उन लोगों तक अपनी परेशानी है एप्लीकेशन ले जाइए, अपनी लिख के समस्या कि मैं आपका नाम, पिता का नाम, मैं यहाँ से हूँ, मैंने 2022 में फॉर्म भरा था नर्सिंग ऑफिसर का, उसकी एप्लीकेशन नंबर ये हैं। इसके बाद मैंने 2023 में नर्सिंग ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था इतने तारीख को, मेरा फ़ीस पेंडिंग स्टेटस बता रहा है, मेरी जो है एप्लीकेशन आईडी अभी तक मुझे नहीं मिली है, तो कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करें। इतना कुछ लिखना है, इतना ही मेल में लिखना आप लोगों को, इतना ही आप लोगों को वहाँ पर जब जाओगे जयपुर तो आप लोगों को ये वहाँ पर भी एप्लीकेशन देनी है। सुरेश नवल जी से आप लोग बात करिए, सिफू के छाती पे बैठ जाइए जा कर के कि ये क्या है, ये चोरियां नहीं चलने वाली इस तरीके से। सिफू वालों सुन लो ध्यान से, आपके
सर्वर की परेशानी, आपका टेक्निकल जो एरर है, आपका टेक्निकल जो इशू है, उसकी जिम्मेदारी सिफू की थी, चिकित्सा विभाग की थी। लेकिन यहाँ पे तो गोल गोल घुमा दिया इनको कि अब संशोधन की डेट तो बढ़ा दी। भाई संशोधन किस में करें, उनका तो यूजर नोट फाउंड बता रहा है। अब वो कहाँ से ढूंढ के लाएं बेचारे। यूजर तो खुद जिंदा बैठा है, सर्च कर रहा अपना नाम कि मेरा फॉर्म खुल जाए, लेकिन यूजर को बता दे रहा नोट फाउंड। ठीक है, तो ये कहानी है। आप लोग आज और कल में लिखिए और मंडे को आप लोग सारे इकट्ठे होकर, जितने भी लोग 100-200 लोग पहुंचोगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। अब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 3 दिन से 50 मैसेज इंस्टा पे, फेसबुक पेज पे और मेरे पास पर्सनल मैसेजेस पड़े हैं। एक भाई तो रात को 11 बजे भी मैसेज कर रहा था मुझे, बीती रात को, क्योंकि सर मैं ऐसे ऐसे मेरा फॉर्म था, आपका फॉलोवर बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे फॉलोवर ही नहीं हो, मेरे भाई बहन भी हो, छोटे बड़े जिबिर आपकी उम्र के हिसाब से। तो आप लोग ये करिए। और संघर्ष समिति 2023, जितनी भी संघर्ष समिति बनी हुई है नर्सिंग की, उन सबसे आग्रह यही करूँगा, आप लोग भाई ये इनकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करें। आप लोगों पर ये लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, हम भी आप लोगों को कहते हैं, तो इनकी समस्या का समाधान करवाइए। ऐसा ना हो कि इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे और फिर इनके फॉर्म भरने के निर्देश भी होंगे। तो अब देख लो फ़ायदा किस में है। ठीक है, 2500 लोग हैं, कोई 10-5 लोग नहीं हैं। ये कोर्ट की भाषा में पब्लिक इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है मेरा अकेले का फॉर्म नहीं भरा गया। अकेले के फॉर्म में तो कोर्ट कोई परमिशन नहीं देगा कि कुछ भी करो भाई, क्यों नहीं भरा। इन्होंने तो सबमिट किया हुआ है, 2022 का आंकड़ा सिफू के पास है, फीस इन्होंने दी है। तो 2500 लोगों में से अगर ये सिफू ने इनकी समस्या का समाधान नहीं करा तो ये भर्ती कोर्ट में चली जाएगी और इनके फॉर्म कंसीडर करने पड़ेंगे। अब देख लीजिए फ़ायदा किस में है और किस में नुकसान है। तो सिफू वालों को सोचना चाहिए कि इस तरीके से 2,500-3 हज़ार लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम करा जा रहा है। तो आप लोगों से यही कहूँगा मैं, देखिए कोई आप लोग ऐसा काम भी नहीं करना जिससे आपको परेशानी हो। आपको सिर्फ जाना है सिफू में, स्वास्थ्य भवन में, और अपनी परेशानी बतानी है। जैसे अब हम ऐसे ऐसे नर्सिंग ऑफिसर के आवेदक हैं, हमारे साथ ये कहानी हुई है, तो हमें हमारा जो फॉर्म है चाहे हमसे ऑफलाइन भरवाओ, चाहे कैसे भी करवाओ, लेकिन हमें एप्लीकेशन आईडी चाहिए। हमारे फॉर्म में गलतियां हैं, हम उसे संशोधित करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, ये जानकारी है और बड़ी शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको परेशानी क्रिएट हो। आप लोग खुद मिलिए। घर बैठने से, मुझे मैसेज करने से, ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक इनकी छाती पे नहीं चढ़ोगे जा कर के, जब तक ये लोग कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, बाकी अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आप तक निश्चित तौर पर पहुँचाऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।